भारत में अपना घर होना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है ना। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत से ही हर कदम सही हो। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी चूक भी सालों की मेहनत और पूरे परिवार के सपनों को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस सफ़र में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। घर खरीदने जैसा इतना बड़ा फैसला लेना हो तो अक्सर हम जान पहचान और भरोसे पर ही तो सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। लगता है कि दोस्त का रेफरेंस है तो सब ठीक ही होगा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही भरोसा एक ऐसे जाल की वजह बन जाए जो ऊपर से तो सुरक्षित लगे लेकिन असल में किसी भी घर खरीदने वाले के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा खतरा साबित हो। तो चलिए आज उन छिपे हुए खतरों को समझते हैं जो एक गलत सलाहकार चुनने से पैदा हो सकते हैं। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये मानसिक तनाव और सालों की परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो सबसे पहला और सबसे आम जाल है एक गलत प्रोजेक्ट में फंस जाना। अक्सर एक अनरजिस्टर्ड सलाहकार किसी को ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा सकता है जो कानूनी रूप से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। होता क्या ना कि सलाहकार अक्सर बेहतर रिटर्न का वादा करके प्री लॉन्च या उन प्रोजेक्ट्स की तरफ धकेलते हैं जिनकी मंजूरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन इसका नतीजा कंस्ट्रक्शन में 3 से 5 साल की देरी, जिंदगी भर की बचत का फंस जाना और घर का पोजेशन मिले बिना ईएमआई और किराए का वो डबल बोझ। अब आता है दूसरा बुरा सपना, खोखले वादों का जाल। ये वो बातें हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन असल में उनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। सलाहकार अक्सर पोजेशन की तारीख, भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने और किराए से पक्की कमाई के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जुबानी वादों की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं होती, ज़ीरो। अगर कोई वादा लिखित में नहीं है तो सारा का सारा नुकसान सिर्फ खरीदार को ही उठाना पड़ता है। तीसरा बड़ा खतरा है प्रॉपर्टी के कानूनी स्थिति को वेरीफाई किए बिना आगे बढ़ जाना। ये एक ऐसी गलती है जिसका असर बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है। ज्यादातर खरीदार तो यही मानकर चलते हैं कि भाई प्रॉपर्टी का टाइटल तो क्लियर ही होगा, लेकिन असलियत ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी किसी कोर्ट केस में फंसी हो जिसके कारण बैंक लोन देने से साफ मना कर देते हैं और भविष्य में उस प्रॉपर्टी को बेचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में चौथा बुरा सपना है छिपे हुए खर्चों का। जो कीमत बताई जाती है ना, वो अक्सर असली और आखिरी कीमत नहीं होती। एक अविश्वसनीय सलाहकार अक्सर मेंटेनेंस चार्ज, जीएसटी या एस्केलेशन क्लॉज जैसी चीजों को छिपा लेता है और नतीजा अंतिम लागत आराम से 10 से 25% तक बढ़ जाती है, जिससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान ही बिगड़ जाता है। ओके, तो ये सारे खतरे वाकई डराने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने का एक बहुत मजबूत और कानूनी तरीका मौजूद है, और वो है रेरा, एक ऐसा कानून जो खास तौर पर घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो रीरा एक रेगुलेटर की तरह है जो ये पक्का करता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। इसका एक ही मकसद है, खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाना और बिल्डरों व एजेंटों को जवाबदेह बनाना। देखिए, एक रेरा रजिस्टर्ड सलाहकार और एक गैर रजिस्टर्ड ब्रोकर के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। एक तरफ कानूनी जवाबदेही, खरीदार को पूरी सुरक्षा और हर चीज में पारदर्शिता होती है, वहीं दूसरी तरफ कोई जवाबदेही नहीं होती और खरीदार के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं होता। एक सर्टिफाइड रेरा सलाहकार का काम सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाना नहीं होता, उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। वो एक तरह से खरीदार का सुरक्षा कवच बन के काम करता है। एक अच्छा रेरा सलाहकार सबसे पहले तो जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट से ही हटा देता है। फिर वो किसी की आय और बजट के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनने में मदद करता है ताकि ईएमआई का बोझ हद से ज्यादा ना हो, और आखिर में वो सभी कानूनी दस्तावेजों को एक एक करके अच्छी तरह से जांचता है ताकि कोई किसी जाल में ना फंसे। तो अब बात करते हैं उन जरूरी कदमों की जो कोई भी घर खरीदार खुद उठा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने सलाहकार से पूछने ही चाहिए हर हाल में। पहला सवाल, क्या आप रेरा रजिस्टर्ड हैं? उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए। दूसरा, क्या ये प्रोजेक्ट रेरा से मंजूर है? तीसरा, पोजीशन की लिखित तारीख क्या है? चौथा, सभी शुल्कों को मिलाकर कुल लागत क्या होगी? और पांचवां, बहुत जरूरी सवाल, अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है या ये रद्द हो जाता है तो क्या होगा? अगर इन सवालों के साफ सीधे जवाब नहीं मिलते तो समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
घर खरीदना सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है ना? ये एक ऐसा फैसला है जिससे किसी भी परिवार की जिंदगी, उनकी शांति, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य जुड़ा होता है। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। जब जानकारी और पारदर्शिता के साथ कोई फैसला लिया जाता है तो घर एक खुशी और आशीर्वाद बनता है, लेकिन लापरवाही एक जिंदगी भर का बोझ बन सकती है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या घर खरीदने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और अपने परिवार के उस सपने को सुरक्षित करने के लिए सही कदम उठा रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।